तो आप लोगों को आज इस वीडियो में थेल्स प्रमेय के बारे में बताएंगे, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि थेल्स थे कौन। तो थेल्स एक यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने त्रिभुज के बारे में अपना सिद्धांत दिए। और वह सिद्धांत क्या था वह देखिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। थेल्स अपना सिद्धांत दिए कि यदि किसी त्रिभुज, इसको इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम अभी सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम जो थ्योरम दिया गया है, सिद्धांत मेरा है, उसके अनुसार हम पहले स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो इसमें है किसी त्रिभुज, तो कोई भी त्रिभुज हम बना लेंगे। तो हम पहले त्रिभुज की रचना करेंगे। त्रिभुज की रचना हो गया। अब देखिए इसमें ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल है। ए बी सी एक क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब इसमें से किसी भुजा के समांतर, चाहे हम ए बी भुजा के समांतर खींचेंगे तो ऐसे लाइन आएगा, इस तरह से लाइन आएगा। अगर बी सी के समांतर खींचेंगे तो इस तरह से आएगा, और ए सी के समांतर खींचेंगे तो इस तरह से आएगा। लेकिन हम अच्छा तरह से उसको देख सके तो हम बी सी के समांतर ही लाइन खींचेंगे। अगर बी सी के समांतर हम रेखा खींचते हैं, या रेखा अगर मान लीजिए हम इसको डी, इसको ई, यानी ए बी सी एक त्रिभुज है। अब देखिए इसमें डी लाइन वह बी सी के समांतर खींचा गया है। जो देखिए ए बी सी को त्रिभुज के दो भुजा, यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा को दो भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रहा है। कहने का मतलब ए बी को काट रहा है डी बिंदु पर, और ए सी को काट रहा है ई बिंदु पर। तो जब काट रहा है तो यह ए बी को दो भाग में विभाजित किया, और फिर ए सी को भी दो भाग में क्या किया है, विभाजित किया है। तो इसी का अनुपात होगा, कहने का मतलब ए डी बट्टा डी बी होगा, और ए ई बट्टा ई सी होगा, वह दोनों इक्वल होगा। तो इसी के अनुसार पहले हम लिखते हैं। इसमें आपको दिया क्या गया है, दिया है यानी गिवन आपको क्या दिया गया है। तो इसमें लिखेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी है, जो ए बी एवं ए सी भुजा को डी एवं ई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसमें देखिए जो दिया गया है उसके अनुसार हमारा फिगर तैयार हो गया। जो थ्योरम दिया गया है उसके अनुसार यह लिखा गया।
अगर या 9th 10th का में आइएगा एग्ज़ाम, यानी 10th का एग्ज़ाम होगा मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए, मैट्रिक बोर्ड के लिए, तो इतना अगर लिख देने के लिए जो है, इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको जो है 1 नंबर 2 नंबर का भागीदार हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ दैट क्या करना है, प्रूफ दैट यानी सिद्ध करना है कि हो गया। तो सिद्ध क्या करना है, तो थ्योरम क्या कहता है मेरा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी दो भुजा जो काटा, यानी ए बी को काटा और ए सी को काटा डी रेखा, तो काटा तो ए डी एक पार्ट हो गया और इसमें डी बी एक पार्ट हो गया और ए सी में जो है ए ई एक पार्ट हो गया और ई सी एक पार्ट हो गया। कहने का मतलब हम इसको प्रूव करना में आ जाएगा ए डी बट्टा डी बी इक्वल टू जो है ए ई बट्टा ई सी। यही हमको आपको प्रूव करके हमको क्या करना है, दिखाना है या कैसे आएगा। तो आप जो है किसी भी थ्योरम को आप सिद्ध करते हैं तो उसके सिद्ध करने के लिए आपको कुछ अलग से स्ट्रक्चर करना पड़ता है, अलग से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब वो स्ट्रक्चर हम देखिए हम क्या करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या है देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो डी से हम लंब डाल रहे हैं, यह लंब है, परपेंडिकुलर हो गया ए सी, क्या हो गया इसका नाम दे दीजिए, अगर इसको हम एम देते हैं, उसके बाद यानी डी एम जो है परपेंडिकुलर हो गया ए सी, उसके बाद ई से भी लंब डाल देते हैं ए बी पर, यह भी परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं एन। इसको डॉटेड लाइन से ही अगर कीजिएगा तो अच्छा रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है उसको डॉटेड लाइन से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। यह हो गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं देखिए, बी को हम ई से मिला रहे हैं, बी को ई से मिला रहे हैं और डी को सी से मिला रहे हैं, मिला दिए। यही आपको जो है स्ट्रक्चर में चला आएगा, रचना में आ जाएगा। हम रचना क्या किए अलग से, तो रचना आपका क्या हो जाएगा, क्या किए थे, डीएम लंब किसके क्या कहे थे, एसी पर डाले हैं, लिख देंगे डीएम लंब, यानी परपेंडिकुलर का आपका यह चिन्ह हो गया, सिंबल हो गया, किस पर डाले तो एसी पर। उसके बाद और भी डाले हैं, यानी ई एन लंब डाले थे, परपेंडिकुलर डाले थे किस पर, ए बी, और क्या किए थे, बी को ई से मिलाए थे, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। इतना हम जो है काम अलग से किए हैं, ठीक। तो इतना स्ट्रक्चर के बाद आपको जो है क्या क्या प्राप्त होता है और सिद्ध क्या करना है, सो पहले ध्यान दीजिए। सिद्ध क्या करना है, ए डी बट्टा डी बी, यानी करने का मतलब हमको लेफ्ट साइड में पहले क्या है तो उसको प्राप्त करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारा जो है क्या चाहिए आपको, ए डी बट्टा डी बी, और ए डी बट्टा डी बी यानी जो है देखिए यहाँ भी लेफ्ट साइड में है, ठीक ना। अब इसमें से देखिए क्या प्राप्त होगा, तो इसके लिए हम चले जाएंगे क्षेत्रफल की तरफ। क्षेत्रफल की तरफ यानी कहने का मतलब ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उस पर चले जाएंगे। तो हमको अगर ए डी ई एक त्रिभुज है, इसमें देखिए अगर भुजा अगर हम लेते हैं ए डी, इसमें जो है शीर्ष लंब आपको यह है, यानी कहने का मतलब ए डी ई को अगर मान लीजिए, अगर हम क्या करते हैं जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए डी अगर आधार लेते हैं और यह हमारा शीर्ष लंब हो जाएगा ई एन। या उसी तरह देखिए
ई एन को एक चीज़ इसमें जो भुजा होगा क्षेत्रफल जो निकालेंगे दूसरा भी ट्रायंगल का, उसमें भी वह जो है कॉमन होना चाहिए। आप देखिए ई एन जो है और किस त्रिभुज के लिए जो है यह लंब हो सकता है, यह हो सकता है जो है त्रिभुज बी डी बी ई के लिए जो है बी, यही शीर्ष लंब आपको काम करेगा। तो अब हम चलते हैं कहाँ, तो इसको हम प्रूव्ड कैसे करेंगे, तो चलते हैं देख। आप प्रूफ दीजिए इसको, प्रूफ यानी प्रमाण देना है आपको। तो अब हम देखें बाएं साइड से चलेंगे तो बाएं साइड में आपको दो ट्रायंगल आ गया, तो यानी कहने का मतलब ए डी ई इस ट्रायंगल में चलेंगे, तो कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई, यानी इसको जो इतना अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा आपको जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना बी इंटू एच हो जाएगा। अब इस पर हम इसको बैठाते हैं तो क्या आपको प्राप्त होगा, जो देखिए 1/2 आधार। अब देखिए लंब जिस पर रहेगा वही आधार होता है। तो हम बाएं साइड से चलते हैं, बाएं साइड में आपको लंब क्या नज़र आ रहा है, कौन से ई एन होगा लंब, तो इसके लिए आधार क्या होगा ए डी होगा। कहने का मतलब आधार के लिए जो हम चूज करेंगे तो इस त्रिभुज के लिए ए डी हो जाएगा, तो ए डी हो गया। अब एच मतलब हो गया शीर्षलंब हाइट, तो हाइट हो गया इस शीर्ष से जो हाइट हो गया आपको ई एन, तो यहाँ ई एन डाल दिया। ठीक, इसको हम प्राप्त कर लिए। अब पुनः अब इसी जो है शीर्षलंब से संबंधित दूसरा ट्रायंगल देखेंगे बाएं साइड में ही। तो बाएं साइड में दूसरा ट्रायंगल क्या आता है, देखिए यह ट्रायंगल आपको, यह ट्रायंगल आपको आ रहा है। कहने का मतलब जो कौन त्रिभुज आ रहा है डी बी ई आ रहा है, और इसका भी शीर्षलंब आपको क्या है ई एन है। कहने का मतलब यह कॉमन चीज़ आ रहा है आपको, तो यह ट्रायंगल से आप चलते हैं, तो यानी लिख देंगे एरिया ऑफ, अब ट्रायंगल हो गया डी बी ई, डी बी हो गया। इसका भी फार्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना, अब आधार आप इसके लिए क्या हो जाएगा डी बी ना आधार होगा, ई डी बी क्या होगा यह आधार होगा, क्योंकि इसी भुजा को बढ़ा के तब यह शीर्षलंब डाला गया, तो आधार हो गया आपको डी बी, तो यहाँ हो जाएगा डी बी। फिर इसके बाद शीर्षलंब आपका कॉमन है ई एन, आपका क्या हो जाएगा शीर्षलंब हो जाएगा, यानी 2 आ गया। अब इस दोनों त्रिभुज को हम भाग देते हैं, करने का मतलब 9। अब देखते हैं एरिया ऑफ ए डी ई बट्टा, इसको भी समानुपात में कर लेते हैं, एरिया ऑफ डी बी ई हो गया। यानी जो है इस जो है एरिया जो है क्षेत्रफल है, दोनों को हम क्या किए हैं अनुपात में ले आए रेशियो में। तो यानी कहने का मतलब इसका जो है आगे जो प्राप्त हुआ वो अभी रेशियो में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या प्राप्त हुआ था एरिया ऑफ ए डी के लिए, ए डी के लिए, तो ये आपको प्राप्त हो गया 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन हो गया, आ गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ डी बी के लिए हमको यहाँ क्या मिला, तो मिला आपको 1/2 गुना डी बी इंटू ई एन, इसको भी लिख देते हैं डी बी इंटू ई एन। अब इसमें देखिए आप क्या होता है 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन और ई एन कैंसिल हो जाएगा, तब प्राप्त क्या हुआ आपको ए डी बट्टा डी बी।
यानी कहने का मतलब आपको जो बायां साइड में जो था उसको आपने जो क्या किए, प्राप्त कर लिए। इसको हम जो है इक्वेशन से डिनोट कर लेते हैं। कहने का मतलब इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इक्वेशन 1। अब हम बायां साइड हमको प्राप्त हो गया है, AD बट्टा DB आपको आ गया है। तब उसके बाद आपको दाहिना साइड करना है, तो दाहिना साइड भी आप चलेंगे। दाहिना साइड में भी देखिए आप क्या है, AE और या EC, यही ना, AE बट्टा EC है। अब AE से देखिए, अब इसी ट्रायंगल में फिर आएंगे ट्रायंगल ADE में। इसके लिए आप देखिए आधार हो जाएगा आपको AE और शीर्षलम क्या हो जाएगा, या DM हो जाएगा। और इसी शीर्षलम को कॉमन रखेंगे, इस शीर्षलम को कॉमन रखेंगे, तो इस शीर्षलम कॉमन। और त्रिभुज के लिए कौन है त्रिभुज, यह त्रिभुज आपको जो है EDC, और फिर E, यानी कहने का मतलब यह एरिया जो है आपको आ जाएगा, जो दोनों में शीर्षलम क्या है, कॉमन है। तो पुनः चलेंगे, अगेन चलते हैं, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू, फिर फार्मूला आपको आएगा क्या, एरिया ऑफ क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, करने का मतलब 1/2 इंटू B इंटू H। तो यहाँ आप देखिए 1/2, अब यहाँ डालना है, इंटू में क्या डालना है, आधार बेस डालना है। तब जो है इस तरफ से चल नहीं रहे हैं, हम चलेंगे आप दाहिना साइड से। तो दाहिना साइड में देखिए यह शीर्षलम जो है डाला गया, लंब जो डाला गया, परपेंडिकुलर जो डाला गया है, कौन भुजा पर डाला गया है, AC पर। कहने का मतलब यह जो है यहाँ से यह AE जो है, AE अब आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आधार के लिए, अब यहाँ आपको AE प्राप्त हो जाएगा। और मेरा शीर्षलम जो होगा इस साइड के लिए क्या होगा, DM होगा। तो यहाँ DM शीर्षलम डाल देते हैं। अब इसी से संबंधित देखिए, अब इसी शीर्षलम से संबंधित यानी DM से ही संबंधित चलना है, क्योंकि यह कॉमन रखे हुए हैं। तो इस कौन त्रिभुज आ जाएगा, EDC लिखिए चाहे DCE लिखिए, यानी कहने का मतलब एरिया ऑफ लिख सकते हैं इसको DCE इक्वल टू, इसका भी क्या होगा आपको 1/2 गुने आधार। अब आधार इसके लिए क्या होगा, आधार देखिए यह शीर्षलम यह है और यह ट्रायंगल आपका यह है, लेकिन देखिए यही भुजा को बढ़ा के ही यह आधार दिया गया। कहने का मतलब आधार आपको हो जाएगा EC, आधार क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, EC प्राप्त हो जाएगा। फिर शीर्षलम, तो शीर्षलम आपका कॉमन, ये इस ट्रायंगल के लिए भी शीर्षलम आपको यही है। कहने का मतलब शीर्षलम हो जाएगा DM। फिर अब चलते हैं, यानी फिर अब चलते हैं, अब दोनों जो है उस साइड का इस साइड का भी दोनों का जो है क्षेत्रफल को फिर जो है इस रेशियो में ला देते हैं, इस अनुपात में ला देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE बट्टा एरिया ऑफ DCE इक्वल टू, अब हम प्राप्त कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक एरिया ऑफ ADE इक्वल टू क्या है आपको यहाँ पर 1/2 गुना AE गुना DM है। और जो है एरिया ऑफ DCE, तो एरिया ऑफ DCE क्या निकाले हैं, 1/2 गुना EC गुना DM, इसको भी यहाँ नीचे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, EC गुना DM हो जाएगा। इसमें देखिए DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको प्राप्त क्या हुआ, यहाँ प्राप्त हो गया AE बट्टा EC प्राप्त हो गया, जो दाहिना साइड में है वो अभी आपको आ गया। तो इसको हम इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। दाहिना साइड आपको अब दोनों में जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको दाहिना साइड इक्वल बुझा रहा है, जो आपको थ्योरम में सिद्ध करने के लिए कहता है। लेकिन जरा बायां साइड पर भी गौर कीजिए, एरिया ऑफ ADE
बट्टा है एरिया ऑफ डी बी, इक्वेशन 1 में बायां साइड में। और इक्वेशन सेकेंड में देखिए बायां साइड में क्या है, एरिया ऑफ ए डी बट्टा एरिया ऑफ डी सी। देखिए दोनों का जो अंश है वह क्या है, सेम है। एरिया ऑफ ए डी और यहाँ भी एरिया ऑफ ए डी दोनों क्या है, सेम है। लेकिन जो है यहाँ क्या है, एरिया ऑफ डी बी है, लेकिन एरिया ऑफ यहाँ क्या है, डी सी ई है। नीचे वाला जो है दोनों ट्रायंगल क्या है, अलग अलग है। तो यह जब तक बराबर नहीं होगा तब तक जो है दाहिना साइड जो है इक्वल नहीं होगा। तो इसको अब इक्वल हम कैसे करेंगे, तो इसको इक्वल हम करेंगे जो हम पिछले कक्षाओं में हम इस थ्योरम को पढ़ चुके हैं। तो उस थ्योरम में क्या पढ़े थे, तो देखिए जो थ्योरम था जो पिछले कक्षा में, यानी करने का मतलब 9th क्लास का जो है, उसमें यह पढ़े होंगे कि कोई भी दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है यदि उसका आधार एक हो। आधार अगर एक है तो दोनों का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर है, वही चीज़ आपको यहाँ पर क्या है क्या है, देखिए त्रिभुज डी बी ई। आप देखिए त्रिभुज डी बी, यह त्रिभुज आपको डी बी ई है, ठीक ना। और आप त्रिभुज देखिए डी सी ई, यह भी देखिए डी सी ई, यह आपको जो है यह एरिया आया। तो यह देखिए आप दोनों त्रिभुज क्या है, डी ई और बी सी समांतर रेखा के बीच है। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, डी और बी सी समांतर रेखा के बीच में है। और साथ ही साथ में देखिए यह जो है दोनों का आधार क्या है, एक ही है, डी आधार है। तो आप बोलिए अब यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज करने का मतलब त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज जो है डी सी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको हम लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है यदि आधार एक हो। यह हम जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है यदि आधार एक हो, ठीक ना। अब यहाँ देखिए क्या है, यानी जो है त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी सी ई दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है जिसका एक ही आधार डी ई है। आप देखिए आगे हो गया, यानी कहने का मतलब त्रिभुज डी बी और
त्रिभुज DCE दो समांतर रेखा के मध्य स्थित है, जिसका आधार क्या है, एक ही आधार DE है। तब इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आपको हो जाएगा त्रिभुज D, इसको एरिया करके लिख लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज अब हो जाएगा DBE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE। अब यह अब आपको बराबर हो गया, बराबर कर लिए। तो अब यहाँ अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से क्या, अब 1 और 1 में क्या था, एरिया ऑफ ADE अब बट्टा हो जाएगा एरिया ऑफ, आपको आया था DBE इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो गया, एरिया ऑफ हो जाएगा ADE अब बट्टा हो जाएगा आपको एरिया ऑफ हो जाएगा DCE। हो गया। अब इससे जो आप दाएं बराबर हो इक्वल हो गया। तब इसका क्या प्राप्त हुआ था, एरिया ऑफ ADE में क्या प्राप्त हुआ था आपको, AD, इसीलिए AD बट्टा क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, और आपको हो जाएगा AE बट्टा EC हो जाएगा। अब देखिए जो हमको सिद्ध करना था वह हमको क्या हुआ, अब यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड हो गया। आपको यह क्या हुआ, सिद्ध हो गया, थ्योरम जो है आपको सिद्ध हो गया है। अब इसी थ्योरम पर आधारित, यानी जो है अगर इसमें और भी आ जाता है कंट्रैक्शन और भी आ जाता है इसमें, तो आता क्या है, जो कभी कभी जो है आपको क्वेश्चन में, प्रश्न में, विभिन्न परीक्षाओं में, कंपटीशन परीक्षाओं में क्वेश्चन देता है, तो यहाँ तो पार्ट वाइज लिए हैं, आके सिद्ध किए हैं, लेकिन आपको मिलेगा कि अब पूरा के पूरा भुजा एक तरफ ले लेगा, इसमें से आपको एक पार्ट रेशियो में ले लेगा, फिर इस साइड से पूरा भुजा ले लेगा और इसमें से कोई एक पार्ट ले लेगा। तो जो पार्ट अगर इसके ऊपर में लिए तो इसमें भी ऊपर में आ जाएगा। तो यह भी जो आपको स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो वह स्थिति कौन कौन चीज़ आएगा आपको, सो देख लीजिए। और वह स्थिति आता कैसे, अगर मान लीजिए इसमें या तो यहाँ प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, तो यह क्या स्थिति आता है, AD बट्टा DB में अगर एक जोड़ दीजिए, में एक जोड़ दीजिए दोनों साइड में, तब क्या आता है, AE बट्टा EC प्लस 1, यानी कहने का मतलब यह आपको मिलेगा। और दोनों बगल में क्या किए, दो तराजू का दो पलड़ा है, दोनों साइड में हम एक एक को क्या किए हैं, प्लस कर दिए हैं। आप प्लस करते हैं तो देखिए आपको क्या आ जाएगा, तो यह आपको आ जाएगा, इसको यहाँ LCM लीजिएगा तो DB आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, AD प्लस DB हो जाएगा इक्वल टू AE प्लस हो जाएगा EC, अब बट्टा हो जाएगा EC आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आएगा, सो देखिए ये आपको आ जाएगा, AD और DB को जोड़िए, AD और DB को जोड़ते हैं तो यह पूरा भुजा क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। करने का मतलब AB आ जाएगा, बट्टा आपको DB है तो DB हो जाएगा इक्वल टू आपको यहाँ AE प्लस EC, AE है और यह EC है, इसको भी जोड़िए, AE और EC को जोड़ते हैं, AB और EC को जोड़िएगा तो AC प्राप्त होगा, AC प्राप्त हो जाएगा। बट्टा क्या है, EC है, तो बट्टा आपको EC हो जाएगा। तो यह भी स्थिति क्वेश्चन में डाल के ऐसे करके भी पूछ देता है आपको, जो है यानी पूरा जो है कंट्रैक्शन में पूरा भुजा ले लेगा, उसमें से कोई आप एक पार्ट यहाँ नीचे से ले लिया, यानी करने का मतलब AB बट्टा DB हो सकता है। तो ये सब स्थिति आपको आ सकता है, यानी करने का मतलब AB बट्टा आपको
AD भी आ सकता है इक्वल टू AC बट्टा हो जाए AE भी आ सकता है, AE आ जाएगा। यह सब भी स्थिति आपको आगे आ सकता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जो है 10th बोर्ड तक अगर सिद्ध करने के लिए ही कहे तो आपको यहाँ पर ही जो है यहाँ पर प्रॉब्लम में ही रुक जाना है। और जो है यह अगर स्थिति आता है, ये सब अगर मान लीजिए आपको सिद्ध करने के लिए आता है तो यह +1 करके आप जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इस पे आधारित जो है क्वेश्चन आता क्या क्या है, जो विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं में या बोर्ड के परीक्षाओं में देता है, क्वेश्चन पूछता है, तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन जो है विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह से पूछेगा, या फिगर आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं तो इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा, या नहीं तो फिगर दिया हुआ रहेगा, फिगर में जो है कहेगा व्हाट निकालने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ क्या है, त्रिभुज ABC में DE BC समांतर है तथा AD = 1.5 cm है, DB = हो गया आपको 3 cm तथा AE = 1 cm। तो कहता है EC ज्ञात करें। तो अब इसको देखिए, थोड़ा फिगर से भी समझ लीजिए। क्या देखिए, A B या C हो गया। अब इसमें जो है D जो है इसको क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर दिया, या जो है यहाँ पर D यहाँ पर E हो गया, प्रतिच्छेद किया। यह आपको 1.5 cm है, यह आपको 3 cm है, यह आपको 1 cm है, यह आपको वाट यही आपको निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज में पहले एक भुजा के समांतर आ गया D, तो अब थेल्स प्रमेय के अनुसार जो है अब हम चलेंगे। तो अब थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, देखिए BC के समांतर हो गया D, कहने का मतलब थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं AD बट्टा DB = क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC आ जाएगा, यही लिखेंगे। चूँकि अब यहाँ देखिए DE पैरेलल क्या है, BC है, इसीलिए आपको क्या होगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए, AD बट्टा हो जाएगा DB हो जाएगा = हो जाएगा AE बट्टा हो जाएगा EC। अब इस जो वैल्यू दिया हुआ है आपको, वह वैल्यू जो है इस पर पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो AD का मान कितना है 1.5, तो 1.5/3 = हो जाएगा AE की वैल्यू क्या है 1, तो 1, और EC का वैल्यू क्या है निकालना ही है, तो EC की EC लिखेंगे। चाहे X मान लीजिएगा तो X हो जाएगा, नहीं तो ऐसे रहेगा। अब इसको अब बाय क्रॉस कर दें, या इसको करेंगे अगर डालना है तो अगर पॉइंट हटा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको हम कर सकते हैं बाय क्रॉस, क्या हो जाएगा 15 × हो जाएगा EC हो जाएगा = क्या हो जाएगा, यहाँ 30 × 1 हो जाएगा, यानी 30 होगा, इसीलिए EC = अब हो जाएगा 30/15, कितना हो जाएगा 2, या आपको 2 cm आ गया। EC के वैल्यू क्या आ गया आपको, यह 2 cm आ गया। तो इसी में आपको कभी कभी जो है क्वेश्चन इस तरह से भी रहेगा, इस तरह से भी रहेगा आपको, B D E इस तरह से भी रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें अगर पूरे भुजा का माप आपको दिया है, पूरे भुजा का माप, और इसमें से कोई एक का माप दिया हुआ रहेगा, या इसमें से भी तब पूरा भुजा का माप रहेगा, और इसमें से कोई अगर इस नीचे से लिया तो इससे भी नीचे से कोई माप दिया रहेगा।
तो ऊपर वाला माप भी निकालने के लिए कहेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो वह भी जो है आपको जो 3 गो और जो उसके बाद जो है स्थिति बताए थे, वह जो स्थिति उत्पन्न होता है उसके अनुसार उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही तक। अब जो है अगले वीडियो में आपको जो है पुनः जो है अगले थ्योरम के बारे में जानकारी दी जाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स एवं कमेंट्स निश्चित रूप से करें।